है बच्चों, आपका फिर से इस YouTube चैनल पर स्वागत है। चलिए, बहुत जल्द हम आपके लिए फिर एक्सरसाइज 4 का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो में हम पूरा तरह से आपका सॉल्यूशन कर दें। देखिए, आज जो पहला क्वेश्चन है वो 220 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें देखिए कि m पर स्क्वायर बटे n पर स्क्वायर है और सबके होल पावर है 4x + 5 इक्वल टू n पर क्यूब है बाई m पर क्यूब है। सबसे पहले देखिए कि इसको बनाने के लिए क्या करना होगा। यहाँ m स्क्वायर है और n स्क्वायर है, m ऊपर n नीचे है, यहाँ n ऊपर और m नीचे है। तो काहे हम ऐसा काम करें कि इसको इंटरचेंज कर दें और इसके पावर को बाहर निकाल दें। तो क्या आप m बटे n का होल स्क्वायर s2 को बाहर कर दीजिए इंटू 4x + 5 लिख सकते हैं। उसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं n/m पर होल क्यूब इंटू x/3 + 6, आप ऐसा लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि इसको जब हल करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा। इसको आप ऊपर गुना करेंगे तो 3x बटे 3 और प्लस 6×3 = 18, यानी यह कैंसिल हो गया। x + 18 जो है इसका मान हो जाएगा। अब इसको भी गुना कर सकते हैं, आपस में गुना करिए तो इसको लिख सकते हैं 8x + 5 दूना 10 हो जाएगा। तो m/n पे पावर जो है 8x + 10 हो गया और बराबर देखिए, जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे, अगर ऊपर m और नीचे n करेंगे तभी यह बराबर होगा बेस। अगर इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये जो पावर है वह निगेटिव में आ जाएगा, यानी -x + 18 आ जाएगा। अब जब बेस समान है तो पावर समान हो जाएगा, इसलिए 8x + 10 बराबर -x - 18। माइनस से हमने दोनों में गुना कर दिया। अब इसको इधर लाएंगे तो यह 8x + x होगा और फिर इसको उधर कर दीजिए या इसी को इधर ले आइए तो प्लस, या फिर उसको कर दीजिए तो आपका मान हो जाएगा -18 और -10 बराबर -28 हो गया। अब देखिए 8 × 9 हो गया, ठीक है। तो यह 9x बराबर -28 और x का मान -28 बटे 9 हो गया। इस प्रकार से आपके प्रश्न का उत्तर हो गया -28 बटे 9 और आप अपने ऑप्शन में इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए कि यहाँ 9 है, यानी सबका बेस 3 आ सकता है। देखिए इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 2x गुना 3 पे पावर 5 है ही। यहाँ 27 है तो 3 पे पावर 3 × 3, यानी इसको आप 9 लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट आप इसको 9 लिख सकते हैं, 3 पर 9 लिख सकते हैं। उसके बाद 3 गुना यहाँ 81 है तो आप लिख सकते हैं 81 को 3 पे पावर 4। तो याद रखिए 3 पे 4 तो 4 चुका 16, 3 पे पावर 16 हो जाएगा। अब यहाँ जोड़ दीजिए 9 और 5, 3 का पावर 2x हो गया, ठीक है। गुने 9 × 5 = 14, 3 का पावर 14 आ गया। नीचे कर दीजिए 16 1 17, तो 3 का पावर 17 हो गया। अब बराबर यहाँ 27 है तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। अब जान लीजिए कि यहाँ है तो इस 14 से ये कैंसिल होगा और ये होगा 3 पे पावर 2x। नीचे देखिए 3 को बचेगा, 3 पे पावर 3 बच जाएगा, चूँकि 14 कट जाएगा तो 14 × 3 = 17 होता है, तो 3 को 3 बच जाएगा बराबर 3 पे पावर 3 हो गया। इसको इधर गुना कर देंगे, 3 पावर 2x बराबर 3 पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3, यानी 3 पे पावर 6 हो जाएगा। बेस समान है, इंटू में है तो 3 × 3 = 6 होगा। बेस फिर समान है तो पावर क्या होगा, बराबर होगा। 2x बराबर 6 होगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, यानी x का मान 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में है 27 पे पावर √x - 8 है
और बराबर 18 पर 12, फिर गुना 12 पर 16 है, गुना 24 पर 8 है, 36 पर 10 है, गुना 9 पे पावर 2 है और 256 पे पावर 6 है। तो सबसे पहले बेस को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। देखिए 18 को हमने लिखा है 2 गुना 3 का स्क्वायर यानी 9 दूना 18, 12 को फिर हमने लिख दिया है 2 पे पावर 2 इंटू 3 पावर 1 यानी 4 तिया 12, 24 को लिख दिया 8 तिया 24 यानी 8 को 2 पे पावर 3 लिख दिया है, 36 को देखिए 4 गुना 9 चौके 36 होता है, 4 को 2 पे पावर 2 और 3 पावर 2, 9 को लिख दिया है, 9 को लिख दिया 3 पर 2 और यहाँ जो 256 है ये 16 का स्क्वायर है और 16 को लिखा है 2 पे पावर 2 इंटू स्क्वायर और 4 दूना 8 और यहाँ 27 को फिर हमने लिख दिया 3 पे पावर 3। इस तरह से बेस को आप तोड़ दीजिए। तो यहाँ क्या आप लिख सकते हैं 3 पावर 3 इंटू x माइनस 8 और ये रूट को आप 1/2 लिख सकते हैं। 18 का स्थान पर आप लिख सकते हैं, देख लीजिए 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 2, इसका 12 कर दीजिए, फिर 12 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1 इसके पावर में 16 कर दीजिए, फिर 24 के बदला में लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 8 कर दीजिए, फिर नीचे में देखिए 36 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 इसके ऊपर में 10 कर दीजिए, फिर 9 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 इंटू 2 कर दीजिए, फिर यहाँ देखिए 256 को लिख सकते हैं आप 2 पे पावर 8 और उसके ऊपर 6 कर दीजिए। अब फिर इसको तोड़ दीजिए, 12 सबके लिए है 2 पे पावर 12। अब आप इसको ऐसे देख लीजिए 2 पे पावर 12 हो जाएगा, यह 12 इस पे हो जाएगा इंटू, फिर यहाँ देखिए 2 है 16 दूना 32 हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ 2 है 8 तिया 24, 2 पे पावर 24 हो गया, सबको हमने एक जगह कर दिया है। फिर यहाँ देखिए 3 पे पावर 2 है तो 12 दूना 24, 3 पे पावर 24 हो गया, फिर देखिए 3 पे पावर 1 गुना 16, 3 पे पावर 16 हो गया, फिर देखिए 3 पे पावर 1 है, 1 को 8 से गुना करेगा तो 3 पे पावर 8 हो जाएगा। फिर नीचे में आप देख लीजिए 2 को एक साथ कर दीजिए, 2 हो गया, यहाँ 2 है पावर 2 गुना 10 गुना 20 हो जाएगा, गुना यहाँ पर देखिए 8 और 6 को गुना कर दे 8 6 के 48 हो जाएगा, तो 2 का पावर जो है 48 हो गया। अब देखिए 3 को एक साथ कर दीजिए, 3 का पावर 2 है 10 9 20, 3 का पावर 20 हो गया और यहाँ पर 3 का पावर 2 दूना 4 है, आप इसको 4 कर दीजिए। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे 48 है और इन सब को जोड़ करके देखिए कितना आता है, यहाँ जोड़ दीजिए जितना पावर है 12 32 और 24 को आप जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ जोड़ के निकालिए 12 32 24 को जोड़िए, 4 6 2 8 हो गया, 3 2 5 1 6 यानी 2 पर पावर टोटल 68 हो गया और नीचे वाला में देख लीजिए 48 और 20 को जोड़िएगा तो ये 68 हो गया, यानी ऊपर में भी 2 का पावर 68 है और नीचे में भी 2 का पावर 68 है। इसका मतलब है 2 क्या हो गया, नीचे से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब फिर देख लीजिए हम लोग 3 का पावर जोड़ते हैं, 24 ऊपर में है, फिर 16 को जोड़िए, अब फिर 8 है 8 को जोड़ दीजिए, देखिए 8 6 14 4 18 हो गया, फिर 2 1 3 हासिल 1 4 हो गया, 48 हो गया ऊपर में, यहाँ देखिए 20 4 20 और 4 को जोड़िए 24 हो गया। इसका मतलब है 3 पर ऊपर पावर 48 हो गया और 3 का नीचे पावर 24 हो गया। तो आप जानते हैं कि 48 में से 24 घट जाएगा तो 3 का पावर 48 माइनस 24 हो जाएगा, तो 3 का पावर 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 दूना 48 होता है। अब देखिए इसको इतना करने के बाद आप इतना लिख सकते हैं, क्योंकि आपका मान दिया है 3 पे पावर 3 इंटू एक्स माइनस 8 पे पावर 1/2 इक्वल टू 3 पे पावर 24। अब देखिए बेस जब समान होगा तो पावर ऑटोमेटिक समान होता है। यहाँ पर आप इस मान को देख सकते हैं, इस मान का आप इसको आप निकाल सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। बेस समान है, पावर समान होगा, यानी 3 इंटू एक्स माइनस 8 पर पावर 1/2 इक्वल टू यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब देखिए इससे कैंसिल करिए, 8 दिया 24 हो गया, तो x माइनस 8
बराबर 8 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर 1/2 इधर अगर स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64 हो गया, और x बराबर 64 माइनस यहाँ जो 8 है यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 64 और 8 जोड़ेंगे तो आपका 72 हो जाएगा, यानी कि x का मान जो है वो 72 हो गया। और इस प्रकार से आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है। देखिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन करने से पहले ध्यान रखिए कि इसका मतलब है 3 पावर m है, उसका पावर 2 है। ठीक है, आप इसको भागा के फॉर्म में लिखिएगा तो 3 का पावर 2m हो जाएगा, 2m लिखेंगे, और ये जो पूरा दिया है 1/m इसको उधर भेज देंगे तो 81 को आप 3 पे पावर 4 लिखेंगे तो ये इंटू हो जाएगा, यानी 3 पावर 4 इंटू m हो जाएगा। ये जो 1/m है वो इधर इंटू हो जाएगा। अब आप बताएंगे कि जब इसको इधर गुना करेंगे 3 पे पावर m पे पावर 2 हो जाएगा, 3 पावर 4m इंटू 3 पे पावर 2m, ये इसमें गुना हो जाएगा। बेस समान है, पावर जुट जाएगा, इसलिए 3 पे पावर 4 2 6m हो जाएगा। देखिए बेस फिर इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, यानी m का स्क्वायर बराबर 6m हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर m का स्क्वायर है तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, या तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, यानी कि m इंटू m हो जाएगा, पावर में है, इक्वल टू 6m हो जाएगा। एक m से एक m कैंसिल हो गया और m का मान 6 हो गया। इस प्रकार से आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है। देखिए इस प्रश्न में आप जानते हैं कि ये आपस में इंटू होगा, क्योंकि कोष्टक का प्रयोग यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, a पे पावर m उसके पावर n, यहाँ लिखेंगे a पे पावर mn। अब जब बेस समान है तो ऑलरेडी पावर समान होगा, m पे पावर n होगा बराबर mn हो जाएगा। हमें चूंकि m में इसका मान देना है इसलिए m को इधर ले आइए, m पे पावर n कर दीजिए और नीचे m कर दीजिए बराबर n कर दीजिए। m को ऊपर ले जाइए तो इसका मान हो जाएगा m पे पावर n-1, क्योंकि इसका पावर 1 होगा, ऊपर जाके घट जाएगा बराबर n हो जाएगा। और अब m बराबर होगा n पे पावर ये 1/n-1 होगा। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं, तो उस प्रश्न को देख लीजिए। इस प्रश्न को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए उस प्रश्न को लिखिए। आप इसको लिख सकते हैं a/b का होल स्क्वायर कर दीजिए इंटू 3z प्लस 4 कर दीजिए, बराबर हो जाएगा b/3 इसका होल क्यूब कर दीजिए z-5। यहाँ पर देखिए यहाँ b/a, आप इसको चेंज कर दीजिए, यानी a/b का पावर गुना करिए, 6z प्लस 4 दूना 8 होगा, इसको ऊपर करिए a/b करेंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, -3 इंटू z-5 होगा, यानी a/b पर जो पावर रखिएगा माइनस माइनस प्लस होगा, तो 5 को शुरू में रख दीजिए और -3z होगा। बेस समान हो रहा है तो पावर ऑटोमेटिक बराबर होगा 6z प्लस 8 इक्वल टू 5 माइनस 3z हो जाएगा। अब देखिए 3z को इधर लाइए तो 6z प्लस 3z हो जाएगा, और 5 में से 8 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ 6 3 9 9z बराबर यहाँ -3 हो जाएगा, इसलिए z का मान -3/9 करिए, 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि z का जो मान आया -1/3 हो गया। इसका आंसर हो गया -1/3। इस प्रकार से 225 नंबर का भी आपका जवाब हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फिर चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या आप इसको लिख सकते हैं, ये 226 नंबर क्वेश्चन है, इसको लिखिए 3 पावर 2a लिख सकते हैं। इसको आप 3 पावर 2 दिया हुआ है, इसको गुना करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर a हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 पे पावर 3a हो जाएगा, चूँकि यहाँ माइनस दिया हुआ है। सब के नीचे यहाँ पर 3 पे पावर 3b है इंटू 2 पे पावर 3 है, इसको आप लिख सकते हैं, इसको ऊपर करिए 3 पावर -3 हो जाता है।
अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर a है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3 पे पावर 2a है। क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पे पावर a इंटू 3 पे पावर a, ऐसे आप लिख सकते हैं। या मान लीजिए 3 पे पावर अगर a कॉमन करेंगे तो आप यहाँ पर कॉमन कर लीजिए, 3 पे पावर 2a कॉमन कर लीजिए। ठीक है। अगर 3 पावर 2a, यहाँ पे एक काम और कर लीजिए, इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 पावर 3a 2a 3a इंटू यहाँ पर 3 पावर 2 हो जाएगा, माइनस 3 पावर 3a हो जाएगा, नीचे 3 पावर 3b हो जाएगा, गुना 2 पावर 3 हो जाएगा, बराबर आपका 3 पावर माइनस 3 हो गया। अब देखिए इसको कॉमन कर लेंगे, 3 पावर 3a कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 माइनस 1 यहाँ निकल गया, और नीचे में 3 पावर 3b हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू 8, 2 पे पावर 3 है, बराबर 3 पावर माइनस 3 है। अब इसको कर लीजिए, 3 पावर 3a इंटू यहाँ 9 में से 1 चला गया 8 हो जाएगा, और नीचे आपका 3 पावर 3b इंटू 8 है, बराबर 3 पावर माइनस 3। देखिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर जब चल जाता है तो ये हो जाएगा 3 पावर 3 इंटू a माइनस b हो जाएगा। देखिए ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, बराबर 3 पे पावर माइनस 3 हो गया। बेस समान है, पावर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, यानी 3 इंटू a माइनस b बराबर माइनस 3 हो जाएगा। तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा और a माइनस बी का मान -1 हो जाएगा। ये वही कहता है कि a माइनस बी का मान कितना होगा, यानी a माइनस बी का मान -1 हो जाता है। इस प्रकार से आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या आप लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2x माइनस 1, इसको ऊपर ले जाएंगे, या फिर आप इसको ये लिख सकते हैं, चूँकि हॉल में है ना 1/8 पर पावर भी अगर आप x माइनस 3 देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आप ऊपर लिखेंगे तो 8 पर पावर क्या हो जाएगा, आप इसको कर सकते हैं 3 माइनस x, चूँकि यहाँ माइनस लग जाएगा, और यहाँ पर 2 का पावर 3 इंटू 3 माइनस x कर सकते हैं, यानी 2 का पावर 9 माइनस 3x कर सकते हैं। अब देखिए बेस समान है तो पावर समान हो जाएगा, यानी 2x माइनस 1 बराबर 9 माइनस 3x। ये इधर ले आइए तो 2x प्लस 3x बराबर 9, अब माइनस उधर चल जाएगा तो प्लस, तो ये 10 हो जाएगा, 3 2 5, 5x बराबर 10, इससे कैंसिल हो गया, यानी x का मान 2 हो गया। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर में x का मान 2 हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको देखते हैं, आप कई बार इसको बना चुके हैं। जब a बाय b है, अब b बाय a है तो इसको उलट दीजिए, यानी a बाय b का पावर कर दीजिए x माइनस 1, इसको करिएगा a बाय b तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो यह माइनस इंटू x माइनस 3 होगा। बेस समान हो गया तो पावर समान हो जाएगा, यानी x माइनस 1 बराबर माइनस इंटू एक्स माइनस 3 होगा। इसको चिन्ह से गुना करिए तो माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब इस माइनस एक्स को इधर लाइए तो x प्लस एक्स, अब प्लस 3 यहाँ बचा, इस -1 को उधर ले जाइए तो +1 हो जाएगा। 2x बराबर 4 हो गया, इससे यह कैंसिल कर दीजिए, यानी x का मान 2 हो गया। तो 228 का आंसर 2 हो गया और 227 का आंसर भी 2 आ गया। इस प्रकार से आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए जैसा कि कहता है a एक पॉजिटिव वास्तविक संख्या है, लेकिन a का मान 1 के बराबर नहीं है। तो बहुत आसान है, a का पावर 2m प्लस 2 इक्वल टू 1 को क्या आप a पे पावर 0 लिख सकते हैं। बेस समान हो गया, पावर समान होगा, 2m प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए 2m बराबर -2 होगा और यह कैंसिल हो गया और m का मान -1 हो गया। इस तरह से आपका 1 का आंसर हो गया। दूसरे प्रश्न को आप कई बार बना चुके हैं, इस तरह के प्रश्न को हमने पहले देख चुके हैं। देखिए इसको हम x y पर 2a प्लस 2 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए 2 जब इसमें गुना करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बराबर देखिए y बाई एक्स का पावर 3 जब करेंगे
तो 3 जब इसमें गुना होगा तो 6a होगा, प्लस यहाँ 1 होगा क्योंकि 3 को जब इसमें गुना करेंगे 3 3 कैंसिल हो जाएगा। ये फिर देखिए इंटरचेंज करेंगे तो x बटे वाई पर पावर आप दे दीजिए 2a + 1 और ये चेंज करिए x बटे वाई तो ये चिन्ह बदल जाएगा -6a + 1 हो जाएगा। अब देखिए बेस समान है, पावर समान हो जाएगा, 2a + 1 बराबर -6a प्लस, आप इसको गुना कर दीजिए तो ये आपका -1 हो जाएगा। इसको इधर लाइए, 6 और 2 8a हो जाएगा बराबर -1, ये फिर -1 बराबर -2 हो जाएगा, इसलिए a बराबर -2/8, 4 दूना 8 यानी a का मान -1/4 हो गया। इस प्रकार से अगले प्रश्न का उत्तर भी आपका हो जाता है। चलिए इस प्रश्न को बनाने के लिए देखिए इस पर √7 भागा का चिन्ह है, 7 गुने √7 भागा, इसी तरह से 2 बार रूट का प्रयोग किया है, तो एक रूट अगर हट जाता तो हमारा मान आसान हो जाता है। ये चूंकि भागा और गुना पर है इसलिए अगर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हमारा मान आसान हो जाएगा। तो हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ध्यान रखिए अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो जिस पर रूट है वो हट जाएगा और जिस पर नहीं है उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका 7 हो जाएगा, इसका 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। और देखिए ये 2 रूट है ना तो एक रूट हट जाएगा और एक रूट को हम लिख देते हैं 1/2 और यहाँ फिर एक रूट हट जाएगा और इसका ऑर्डर 3 है तो 7 का पावर 1/3 हो जाएगा और इधर अकेला x पे पावर रूट है तो हट के सिर्फ x हो जाएगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा जानेंगे कि सबसे पहले गुना और भाग है तो पहले भाग की क्रिया करेंगे, सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे उसके बाद हम लोग गुना की क्रिया करेंगे। चूंकि बॉडमास रूल को लगाएंगे, पहले भाग होगा तब गुना की क्रिया होगा। तो 7/49 कर दीजिए इंटू फिर 7/7 पे पावर 1/2 कर दीजिए इंटू 7 पावर 1/3 कर दीजिए बराबर आप x कर दीजिए। देखिए 7 से कैंसिल करिए, 7 7 49 कैंसिल हो गया। अगर आप इसको ऊपर करते हैं तो 1/7 गुना, इसको अगर ऊपर करेंगे तो 7 पे पावर 1 - 1/2 हो जाएगा इंटू 7 पे पावर 1/3 हो जाएगा बराबर आप x कर सकते हैं। तो अब देखिए 1 में से हाफ जाएगा, 1 और 1/7 इंटू देख लीजिए 7 पे पावर हाफ रह जाएगा गुना 7 का पावर 1/3 रह जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा। इसको आप बेस समान है, पावर को जोड़ेंगे तो 1/7 इंटू 7 का पावर देखिए जोड़ दीजिए यहाँ 5/6 हो जाएगा बराबर x हो गया। और इसको लिख सकते हैं आप, क्योंकि इस 7 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ 7 का पावर -1 हो जाएगा इंटू 7 का पावर 5/6 बराबर x हो जाएगा। फिर बेस समान है, पावर जुट जाएगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं 7 पावर -1 प्लस 5/6 बराबर x। तो इसका मान हो जाएगा, आप इसको हल कर सकते हैं, -6 प्लस 5/6 करिए यानी -1/6 हो जाएगा, यानी 7 पावर -1/6 बराबर x हो जाएगा। जैसा कि अब आप जानते हैं कि माइनस में है तो इसको हम नीचे ला सकते हैं, यानी 1/7 पर पावर जो है आपका 1/6 हो गया, यानी बराबर आप x लिख सकते हैं। आप इसको और चाहे तो लिख सकते हैं, इस पर रूट भी आप दे सकते हैं, इसका ऑर्डर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इतना भी छोड़ दीजिएगा तो भी इसका मान आपको निकल जाएगा 1/7 पावर 1/6। इस तरह से आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है। चलिए इस प्रश्न का इसका सॉल्यूशन देखिए, 232 और 233 एक तरह का क्वेश्चन है और 234 और 235 एक तरह का क्वेश्चन है, इसलिए इसके तहत आप 233 को बना देंगे और इसी तरह से आप 235 को भी बना देंगे। इसको देखिए 2 पर पावर x बटे 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर x गुने 2 पर पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस है तो इंटू में रहेगा, माइनस है तो भागा में आ जाएगा, इसको आप 320 लिखेंगे। अब देखिए दोनों में 2 पर पावर x कॉमन कर लीजिए तो 1/2 प्लस यहाँ 2 है रह गया बराबर 320 हो गया। अब आप फिर देख लीजिए
यहाँ पर इसका हल कर दीजिएगा, 2 दूना 4 1 5/2 हो जाता है, यानी 2 गुना 5/2 बराबर 320 हो जाता है। आप जानते हैं 5 से कैंसिल कर दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 32 गुना 10 भी कर सकते हैं। तो 5 से काटिए, 5 गुना 10 हो गया, तो 2x बराबर 32 को क्या लिख सकते हैं 2⁵, और यहाँ 2 एक हाइए है और एक 2 ये वाला यहाँ इंटू हो जाएगा, यानी 2⁵ हो जाएगा। 5 1 6 और 1 7 हो गया। बेस समान है तो x का मान 7 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 7 हो गया। दूसरे शब्दों में आप 234 को देखेंगे, आप सबको लिख सकते हैं 2x गुना 2⁵2 प्लस 2x गुने 2⁵3 प्लस 2x गुने 2⁵4 इक्वल टू 896। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 2x कॉमन कर लीजिए, तो 2 है 4 हो जाएगा, प्लस इसको रखेंगे 8 हो जाएगा, इसको रखिएगा आपका 16 हो जाएगा, बराबर 896 हो जाएगा। 2x है, इसको जोड़ दीजिए, 16 8 24 4 28 हो जाएगा, 28 बराबर 896 हो जाएगा, 896। अब इससे भागा दीजिए आप इसमें, तो 32 बार में कटेगा, और 2x बराबर 32 को आप 2 क्या रखिएगा 5 लिखिएगा, और जब बेस समान है तो पावर समान होगा, यानी x का मान जो है 5 हो जाएगा। और इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का भी जवाब हो जाता है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर m पे पावर n है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो इसको इसके बराबर कर दीजिए और इसको इसके बराबर कर दीजिए, तो m का मान 11 हो जाएगा और n का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर इसको 11 - 1 और n की जगह 2 + 1 रख दीजिए, तो 10 का पावर 3 हो जाएगा। 10 का पावर 3 को क्या लिखेंगे 10 गुने 10 गुने 10, यानी 1000 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्या इसको 3x - y बराबर इसको 3 रखेंगे, बेस समान है तो x - y का मान 3 हो गया। एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा देखिए 3x + y है बराबर, इसको आप 3 पे पावर क्या रखिएगा 5 रखिएगा, क्योंकि 3 पे पावर 4 को 81 कहेंगे, 81 या 243 होगा, पावर समान है तो x + y बराबर 5 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। यहाँ x का मान कहता है तो x - y बराबर 3 होता है और x + y बराबर 5 होता है। दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, 2x बराबर 5 3 8 होता है, इससे यह कैंसिल हो गया, इसलिए x का मान 4 होता है। इस प्रकार से आपके अगले प्रश्न का जवाब भी हो जाता है। देखिए इस प्रश्न को हम बना सकते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 पे पावर x, क्या इसको 32 पे पावर 1/3 लिख सकते हैं, और 32 को 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं, 16 दूना 32, और उसका 1/3 यानी 2 का पावर 5/3 लिख सकते हैं। बेस समान है इसलिए x का मान जो है क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं कि 729 जो होता है वो 9 का क्यूब होता है, और 9 को लिख सकते हैं क्या 3 का स्क्वायर इंटू 3, यानी इसको लिखेंगे 3 पे पावर 6। तो आप जानते हैं जब बेस समान हो जाएगा तो पावर समान होगा, यानी 4y - 2 बराबर 6 हो जाएगा। तो 2 कॉमन कर लीजिए, 2y - 1 बराबर 6 होगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से 2y - 1 बराबर 3 हो गया। ये दूसरा जवाब। अब आप देखिए इससे आप मान निकाल सकते हैं और भी, जो कि 2y बराबर यहाँ पर -1 को इधर करिए, 3 + 1 बराबर 4 हो जाएगा, इससे यह कैंसिल होगा और y का मान 2 हो जाएगा। इस तरह से x का मान 5/3 निकला और y का मान 2 निकला है। तो क्या आप यहाँ रख सकते हैं, y की जगह पे 2 रखिए और 3 इंटू x का मान 5/3 रखिए, 5/3 रखिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 का पावर 5 जो है ये आपका आंसर हो गया। या तो 2 का पावर 5 दीजिए, या इसको आप 32 लिख दीजिए,
इतना को ही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप 239 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो देख लीजिए कि यहाँ पर 1 कब होगा, जब हम यहाँ पर 6 पे पावर 0 लिखेंगे और यहाँ पर 6 पे पावर 1 करेंगे। तो जब बेस समान होगा तो x प्लस वाई बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ बेस समान है तो x माइनस वाई बराबर 1 हो गया। अब हमें y का मान चाहिए तो x प्लस वाई बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर 1 है। क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को आप घटाइए तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये y 2y बराबर -1 हो जाएगा, इसलिए y का मान -1/2 हो जाएगा। इस तरह से आपके इस प्रश्न का भी जवाब हो जाता है, y का मान -1/2। चलिए इस प्रश्न को बनाने के लिए बहुत आसान है। पहले इसको और इसको लेफ्ट वाले को और राइट वाले को गुना कर देते हैं। 5a³ गुना 4ab³ बराबर 1280 गुना 2500 ऐसे कर देंगे। तो 5 चौका 20, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुना करिएगा तो a पावर 4 b पावर 4 हो जाएगा। 1280 गुना 25 गुना 100 कर देते हैं इसको, और ये 5 चौका 20 यहाँ दे देंगे, 20 पंच 100 हो जाएगा। अब आप इसको देखिए कि 128 गुना 10 को आप 5 इसको लिख सकते हैं, 10 लिखिए गुना 25 को 5 गुने 5 और गुने ये 5 लिखिए। 128 जो होता है वो 2 पर पावर 7 होता है, क्योंकि 64 दूना 128 होगा। गुना इसको फिर रखिएगा, देखिए 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 होगा, फिर लिखिए 2 पे पावर 7 1 8 हो जाएगा और 5 का पावर जो है 4 हो जाएगा। इस तरह से आप AB का पावर 4 होता है। अब आप देखिए 4 से जब काटेंगे तो 4 कैंसिल, 4 दूना 8 कैंसिल, तो AB बराबर 2 पे पावर 2 गुना 5 यानी 4 गुने 5 बराबर 20 हो जाएगा, यानी AB का मान 20 हो जाएगा। इस प्रकार से लास्ट और अंतिम जो है एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन हो जाता है और D नंबर शायद आपका आंसर हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, ये जो है नंबर सिस्टम सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4 का ये अंतिम क्वेश्चन था और जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। अब आप इस वीडियो को देखिए और आप अपने कमी को देखिए कि आप कहाँ आपसे कौन सा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वीडियो मतलब क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है, और बार बार देखें जहाँ नहीं समझ पाते हैं। और फिर अगर कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो आप क्लास में फिर हमसे पूछिए, और बहुत जल्द फिर अगला एक्सरसाइज हम आपके लिए लेकर आते हैं, एक्सरसाइज 5 को। तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।